बहुत ही तबीयत खराब हो रही दीदी की, लेकिन फिर भी हमको मदद देने के लिए वैसे ही लगे है बेचारी। तो ये हमारे पास स्रोत का पानी ना साफ माना जाता है, तो एक बार भर के देखते हैं। जब भी कोई फसल लगाते हैं तो उसमें करते हैं भूमि पूजन, और बहुत सारे लोग करते हैं। अभी भी जो परंपरा लगे हैं आलू, तो मेरा था ढकने का काम, तो मैंने सारे ढक के ना ये वाला खेत तैयार कर दिया है। तो हमने फटाफट से लंच कर लिया, और आज लंच के बाद ना मैं बिल्कुल भी आराम नहीं करूँगी। तो सबसे पहले आप सभी को प्रणाम, नमस्कार। पहला उम्मीद करती हूँ कि सभी ठीक होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो आज का जो दिन है ना वो है संडे, जो हफ्ते में एक दिन आता है, और आज वो दिन है जब हम खेती करते हैं, यानी कि अपने खेतों का काम करते हैं, क्योंकि हर रोज़ तो नहीं हो पाता है, लेकिन अपने खेतों का काम करने के लिए हमने आज संडे का दिन चुना है, और आज हम कर रहे हैं आलू बो रहे हैं। तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड देवभूमि में और मेरे चैनल पे। और आज अच्छी खासी धूप निकल चुकी है, तो हम लोग कर रहे हैं खेत जाने की तैयारी। तो खेत के लिए अभी आलू का बीज कट चुका है, और आलू का बीज कुछ इस तरीके से कटता है, वो भी आपको दिखेगा। साथ में कुछ लोगों को बोला है जो आज मेरे को हेल्प करने वाले हैं खेत के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं हम खेत में और जा रहे हैं। तो मैंने तैयार कर दिया अपना जो बीज कटा हुआ है ना, तो उसको कट्टे में रख दिया, और फिर मैं लेके चलूँगी। तो आलू का बीज कुछ इस तरीके से कटता है, तो इस पे होती है छोटी छोटी आँखें, तो ये हमने कटवाया था। तो इसको लेके चल रही हूँ, तो कट्टा वगैरह बांधते हैं और फिर चलते हैं। बाकी सामान मैंने रख लिया है। तो अगर पहाड़ों की सुबह की बात की जाए तो अभी सुबह के करीब 9 बज रहे हैं, और 9 बजे देखिए एक तरफ धूप आई है, तो एक तरफ धूप से चमचमाते हुए पहाड़, और सारे लोग ना अपने काम पे लगे हुए हैं। इधर चल रहा है घर का काम, यानी कि यहीं पे एक कॉटेज बन रहा है, और नीचे भी 1-2 घर बने हुए हैं, और साथ में ये है हमारा खेती वाली सार, जहाँ पे पूरी खेती की जाती है। पर यहाँ पे ये ना एकदम खुले खेत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर बगीचा होता है, यानी कि आड़ू सेव का बगीचा। तो पहाड़ों का मौसम अभी कुछ ऐसा है, और बिल्कुल भी बादल नहीं है आज। और ये मेरा रास्ता रहा ये जो पगडंडी वाला जाता है आगे मेरे खेत तक। तो इन बड़े बड़े खेतों में ना मटर की खेती की जा रही है, और इस पे देखिए मटर में फूल भी आने लगा है, और काफ़ी अच्छी मटर हो रही है, क्योंकि बीच में इसको बारिश मिल गई थी ना, तो काफ़ी बहुत अच्छी सी मटर हो रही है जिन्होंने टाइम पे लगा रखी है। तो लोग लगे हैं अपने अपने खेतों में काम करने के लिए। कोई आलू लगाने जा रहा है, तो कोई आलू मटर बोने जा रहा है। तो अभी मटर की गुड़ाई चल रही है, तो सारे खेतों पे ना मटर लगी हुई है। और जो ये कपड़े दिख रहे हैं ये सब ना सुअर को भगाने के लिए। पहाड़ों के टेढ़े मेढ़े रास्तों से मैं पहुंच गई हूँ खेत में, और मतलब जब हम घर होते हैं ना तो हालत पहले ही अजीब हो जाती है। मतलब मैं अभी खेत में नहीं पहुंची हूँ, लेकिन पसीना पहले से हो गया है। पहाड़ों का जो लगता है ना कि मतलब जो सुकून है, सुकून तो है सच में, लेकिन जब ऐसे हालात हो जाते हैं ना तो उस पर बहुत ही ऐसा लगता है कि बहुत आसान नहीं है पहाड़ की ज़िंदगी। तो आज हम ये 3 खेतों में आलू लगा रहे हैं। तो ये कल हमने खोदे थे, लेकिन अब क्या हो रहा है ना, अभी नमी भी कम है इसमें, लेकिन आज संडे है तो हमें लगाना पड़ेगा। साथ में मैं लेके आई हूँ पूजा का सामान। जैसे कि क्या होता है कि हमारे वहाँ आलू लगते हैं तो सबसे पहले भूमि पूजन होता है, मतलब कि 5 जो आलू के बीज होते हैं उनको डालने के बाद धूप बत्ती और उनको भेंट चढ़ाते हैं, और बतासे, और बहुत सारे लोग टीका वगैरह करते हैं। तो मैं टीका तो नहीं लेके आई हूँ, लेकिन जलाने के लिए धूप लेके आई हूँ, धूप और भेंट वगैरह लेके आई हूँ। तो उसको करेंगे। फिलहाल अभी यहाँ पे कट रही हैं गूल, यानी कि बोने की तैयारी चल रही है। साथ में आज हमने एक उधर मोहंदा को बुला रखा है, बड़ी मुश्किल से पकड़ पुकड़ के, वो थोड़ा खोदने में हेल्प कर देंगे। और एक आध दीदी लोगों को बुला है जो आलू डालने में मदद करेंगे। देखते हैं कितने लोग आ पाते हैं। और जैसी धूप आए ना खेत में, तो बहुत ही ज़्यादा धूप लग रही है। तो चलिए फिर करते हैं काम। तो यहाँ पे है हमारे 3 खेत, एक खेत ऊपर वाला, एक ये, और एक है जिस पर गूल कट रही हैं। और उधर हमने थोड़ा सा आगे खोदने के लिए उनको भेजा है, मतलब मोहंदा को। साथ में हमने यहाँ पर आलू का बीज एक यहाँ पर रखा है, ये हमारी थोड़ा बहुत खाद है, और ये हमारे आलू के बीज हैं। तो सबसे पहले वाली गूल में ना 5 दाने डाल के धूप बत्ती करके फिर आगे को हम शुरुआत करेंगे आलू लगाने की। तो आलू लगाने की शुरुआत होने लगी है। तो मैं लेके आई हूँ धूप और साथ में बतासे। तो ये है कटा हुआ बीज। तो हम 5 दानों को सबसे पहले लगाएंगे।
और उसके बाद भूमि पूजन के लिए हम जलाएंगे धूप। तो साथ में मैं लेके आई हूँ बतासे। तो शगुन में गुड़ और बतासे रखे जाते हैं, तो मैं बतासे ही लेके आई हूँ। तो हम इन पे एक एक बतासा रख देंगे। और साथ में रखेंगे कुछ भेंट, और इस पर अक्षत और पीठा वगैरह भी लगाया जाता है। तो उसको मैं लेके नहीं आई क्योंकि ना मतलब बहुत सारा सामान भी था। तो सबसे मेन यही होता है कि हम जब भी कोई फसल लगाते हैं तो उसमें करते हैं भूमि पूजन, और बहुत सारे लोग करते हैं। अभी भी जो परंपरा चली आ रही है ना वो अभी भी है। तो अब इसके बाद हम आलू लगाना स्टार्ट करेंगे, और इस पर है थोड़ा कुछ मीठा मुँह, वो हम चाय के साथ, जब हमारे सारे लोग आ जाएंगे, एक दो लोगों को और बोला है आलू लगाने के लिए, तो अगर वो आ जाएंगे तो फिर हम चाय के साथ इसको बांटेंगे। फिर करते हैं आलू लगाना शुरू। तो मैं आ चुकी हूँ नौले में, और जो हमारे घर के मतलब खेत के पास में घर है ना, उनके हाथ से मैंने बाल्टी और एक टब मांग लिया है। तो बाल्टी में मैं नौले का पानी लेके जाती हूँ। तो नौले के अंदर है पानी, ये देखो। तो ये पानी भर के लेके जाऊँगी। तो पहाड़ों में ना पानी कुछ इस तरीके से होता है, पर ये अभी सफाई नहीं की है। देखो इस पर ना पूरा सा कुछ क्या बोलते हैं इससे, कुछ ग्रीन कलर का कुछ, इस तरफ से हम थोड़ा, क्योंकि हमारे पास स्रोत का पानी ना साफ माना जाता है। तो एक बार भर के देखते हैं। ये देखो, वैसे तो पानी साफ आ रहा है, और मेरे हाथ देखो पूरे मिट्टी मिट्टी के हैं, और यहाँ पे भगवान जी भी रखे हुए हैं। तो इस वाले खेत में हमारे लग गए हैं आलू। तो मेरा था ढकने का काम, तो मैंने सारे ढक के ना ये वाला खेत तैयार कर दिया है। अब जा रहे हैं हम दूसरे खेत में। मोहंदा को भी लग गई थकाई लग गई। मोहंदा नहीं लग रही? चाय पियोगे फिर? आलू लगाते लगाते हमारी दीदी भी आई है आज मदद करने के लिए। तो हम दोनों एक ही मायके से हैं, है ना दी? हाँ, और मेरी बहन है। और आज ना बहुत ही तबीयत खराब हुई दीदी की, लेकिन फिर भी हमको मदद देने के लिए वैसे ही लगी है बेचारी। तो ये जो हमने भूमि पूजन किया था उसका वो है मिठाई होंदा। और अभी पी लेते हैं चाय, और फिर मिलते हैं आपको। पूरा खेत पूरा करना है ना अभी। तो दीदी भी जा चुकी हैं, और हमारे खेत ना हो गए, मतलब 1 2 3। अब यहाँ से आधे को हम मटर लगाएंगे। तो इसलिए जितना आलू था वो हमने सब लगा दिया है, और बाकी जितने सामान वगैरह हैं वो पैक कर लिए। तो अब जाएंगे हम घर को। तो चलिए जी, घर आते ही ना हमारा लंच तैयार है, और ये लंच तैयार किया है प्राची ने। तो इसने बनाई है राजमा और गहत की दाल, और साथ में चावल, रोटी और ये सलाद। तो अब मैं गर्मा गर्म लंच परोसती हूँ, और फिर मिलती हूँ आपको, क्योंकि आज हालत बहुत ख़राब हो गई है। तो चलिए जी, हमारा लंच भी हो गया है, और आज घर आते आते ना हमें 3 बज गए थे। तो हमने फटाफट से लंच कर लिया, और आज लंच के बाद ना मैं बिल्कुल भी आराम नहीं करूँगी। और संडे क्या होता था कि मैं थोड़ा बहुत सो जाती थी। अब मेरे को गोबर लेके फिर से जाना है खेत में, क्योंकि जो हमने आज काम के लिए बुला रखे थे ना, तो थोड़ा हल्दी निकाल रहे हैं। हमने हल्दी भी नहीं खोदी थी, तो अब उस हल्दी को लाने के लिए चलते हैं। और मैंने कट्टे तैयार कर लिए, मतलब गोबर भरने के लिए, और कुटली। तो फिर मिलते हैं आपको काम के साथ।